सभी बच्चों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका एम हाई क्लासेज फर्स्ट में स्वागत है। आज हम दीपकम पुस्तक का जो है नवा पाठ है अन्नाद भवन्ति भूतानि, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको सरल संस्कृत के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। इसका नाम है अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्नाद का मतलब होता है अन्न, भूता भवन्ति यानी होते हैं, भूतानि यानी प्राणी या मनुष्य, यानी अन्न के लिए ही मनुष्य होते हैं, यानी मनुष्य अन्न के लिए है, या अन्न मनुष्य के लिए किस प्रकार से जरूरी है, मनुष्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है, इसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। इसमें हमारी जो भारत की वेद परंपराएं हैं, जो प्राचीन वेद शास्त्र हैं, जीव शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। इस चैप्टर को हम प्रयास करेंगे सरल संस्कृत के माध्यम से उसको हिंदी अनुवाद के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पाठ है, स्टार्ट है। इसमें भारतस्य है प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति च। भारत की प्रतिष्ठा दो चीजों से है। कौन सी? एक संस्कृत से और संस्कृति से। संस्कृत और संस्कृति यहाँ अलग अलग है। संस्कृत यानी अपनी संस्कृत भाषा हो गई, और संस्कृत भाषा में जिस प्रकार से वेदों में उपनिषदों में जो ज्ञान है उससे भारत की प्रतिष्ठा है। और भारत की जो संस्कृति है, इसका इतिहास, संस्कृति, कला, संस्कृति है, उसी से भारत की प्रतिष्ठा संपूर्ण संसार में है। भारतस्य विशिष्टम प्राचीनम ज्ञानम संस्कृतः श्रितम वर्तते। भारतस्य है विशिष्टम प्राचीनम ज्ञानम, यानी भारत का जो विशिष्ट प्राचीन ज्ञान है वो संस्कृत भाषा पर ही आश्रित है। जो प्राचीन भाषा है, जो संस्कृत भाषा है अपनी, उसको सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। तो इसीलिए भारत का जो प्राचीन ज्ञान है वो संस्कृत में ही समाहित है। संस्कृति अपि संस्कृतः श्रितः भवति। जो संस्कृति है, भारत की कला संस्कृति है, वह भी संस्कृत पर ही आश्रित है। अस्माकं प्राचीनः ऋषि मुनिय। हमारे जो पुराने प्राचीन जो ऋषि मुनि हैं, विद्वान से जो विद्वान लोग हैं, गणितज्ञ जो गणित शास्त्र में निपुण हैं, खगोल वैज्ञानिक है, विज्ञानिन है। खगोल विज्ञान का मतलब होता है जो अपना अंतरिक्ष विज्ञान है। खगोल विज्ञान का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान। भूगर्भ शास्त्रज्ञ, भूगर्भ, भू यानी होती है पृथ्वी, गर्भ यानी होता है उसके अंदर, जो पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें हैं जो समाहित है उनके बारे में जानने वाले, उनको समझने वाले भूगर्भ शास्त्री। शिल्प कला प्रवरः, शिल्प कला प्रवरा का मतलब होता है जो हाथ से कोई भी चीज का निर्माण करते हैं, कला का अपनी कला दिखाते हैं, उसमें प्रवीण, उसमें पारंगत, उसमें निपुण। संगीत नाट्य कला विशारदा, संगीत शास्त्र में निपुण, नाटक शास्त्र में निपुण और कला शास्त्र में निपुण लोग। तंत्र ज्ञान निपुण, यहाँ तंत्र का मतलब होता है जो नाड़ी शास्त्र होता है। तंत्र का मतलब यहाँ वो तंत्र मंत्र वाला नहीं है, भूत विज्ञान प्रेत वाला नहीं है। तंत्र का मतलब होता है नाड़ी शास्त्र। नाड़ी शास्त्र का मतलब है जो पुराने वेद हैं, वो जो वैद्य होते थे, वो अपना हाथ को पकड़ के, अपनी इन नसों को देख करके, उनको पकड़ करके ही अपने शरीर के बारे में जानते थे, उसका पता लगाते थे, रोग का जिसका भी, उसको नाड़ी शास्त्र कहते थे, उसमें निपुण थे। आयुर्वेद वैद्य शास्त्र धुरंधरा, आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद के ज्ञान में जो धुरंधर यानी जो उनको अधिक जानने वाले लोग। जल वायु प्रकृति ही वातावरणज्ञ, जल वायु और प्रकृति के बारे में जानने वाले, वातावरण के बारे में जानने वाले। वास्तु स्थापत्य कला प्रवरा, और वास्तु शास्त्र के बारे में जानने वाले, उसमें निपुण। वास्तु शास्त्र का मतलब है कि आज हम कोई नई चीज का निर्माण करते हैं, भवन बनाते हैं, तो उसमें कौन सी जगह पे क्या होना चाहिए, अग्नि कोण, वायु कोण, जल कोण, इस प्रकार से चारों दिशाओं में कौन सी दिशा में कौन सी आपको चीजें बनानी है, उसके बारे में उनको जानने वाले लोग, तो उसको कहते हैं वास्तुशास्त्र। उनको जानने वाले लोग
जीव शास्त्रस्य, जीव शास्त्र के बारे में जानने वाले लोग, रसायन शास्त्रस्य, और रसायन शास्त्र के ज्ञाता, लौह शास्त्रस्य च, और लौह शास्त्र के जानकार, विज्ञाता यानी उनको जानने वाले, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक में निपुण, अर्थशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्र के ज्ञाता, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजी को जानने वाले, उसमें निपुण, मनोविज्ञान को जानने वाले, तर्क निष्णांतर है, तर्क शक्ति के बारे में जानने वाले, पाक शास्त्र यानी भोजन पकाने की कला, विशिष्टता यानी भोजन पकाने की कला में भी निपुण, सौंदर्य शास्त्रज्ञ, सौंदर्य शास्त्र को में निपुण, नीति शास्त्रज्ञ, नीति शास्त्र निपुणा, और नीति शास्त्र में निपुण, विधि विधान पारंगता, विधि विधान के बारे में जानने वाले, उनको समझने वाले, उनमें पारंगत, धर्मशास्त्र प्रवीणा, धर्मशास्त्र में प्रवीण लोग, सृष्टि विज्ञान, सृष्टि के बारे में जानने वाले यानी संपूर्ण संसार के विषय में, ज्ञान विज्ञान के विषय में जानने वाले, आचार्य यानी गुरु, भारतवर्ष से यशः चतस्र सुदीक्षु विस्तारितवन्तः, यानी इतने जो शास्त्र थे उनके बारे में जानने वाले, उनको जानकर, उनके जानकार उस भारतवर्ष के यश को चारों दिशाओं में फैला रहे हैं। यानी प्राचीन भारत में सभी प्रकार से अपना जो देश था वो संपन्न था, चाहे शिल्पकला हो, चाहे खगोल शास्त्र हो, तंत्र शास्त्र हो, वास्तुशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, इन सभी में अपना देश बहुत विशिष्ट था, और इनकी कीर्ति, इसका यश था वो संपूर्ण विश्व में चारों दिशाओं में फैल रहा था। अधुना अपि, अधुना अपि यानी आज भी संस्कृत ग्रंथान आश्रितः अनेके जनाः वैज्ञानिकाः शोधं कुर्वन्तुः सन्ति। आज भी संस्कृत ग्रंथान यानी संस्कृत के ग्रंथों पर आश्रित अनेके जनाः वैज्ञानिका, अनेक लोग वैज्ञानिक, शोधम कुर्वन्तु सन्ति यानी शोध कर रहे हैं। आज भी क्या है, संस्कृत ग्रंथों पर आश्रित होते हैं, जो भी चीजें हैं संस्कृत पर आश्रित है, उन पे वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु सृष्टेः उत्पत्ति विषये नैके विचारा प्रतिपादिताः सन्ति। भारतीय दर्शन शास्त्र में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके विषय में भी अनेक विचार उनके द्वारा दिए गए हैं। एतादृशः प्रमुखः विचाराः वैदिक वाङ्मये लौकिक वाङ्मये च वर्तन्ते। इन सभी के जो प्रमुख विचार हैं वो वैदिक परंपरा में, वैदिक शास्त्रों में और लौकिक शास्त्रों में लिखे गए हैं। वैदिक शास्त्र का मतलब है जो वेद परंपरा है, जो वेदों में लिखे गए जो बातें हैं वो वैदिक साहित्य होता है। दूसरा होता है लौकिक साहित्य, जो आम लोगों में जो प्रचलित है, मौखिक प्रचलित है, वो लौकिक साहित्य होता है। तेषु सृष्टि क्रमस्य विषये वयं पठामः। उन्हीं में से सृष्टि क्रमस्य विषये, सृष्टि के क्रम के विषय में हम सब आज पढ़ेंगे, यानी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें देखो संवाद माध्यम से, यानी एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से ये चैप्टर दिया गया है। इसमें माँ है और पुत्री है, माँ बेटी है, इसके आपस में बातचीत कर रही है। बेटी अपने माँ से पूछ रही है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके प्रश्नों के जवाब माँ दे रही है, उनकी जिज्ञासा को कैसे शांत कर रही है, इस चैप्टर में वही दिया गया है। पुत्री, अम्मः मम काचित जिज्ञासा अस्ति। हे माँ, मेरी कुछ जानने की इच्छा है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, यानी मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ या मेरी जानने की इच्छा है। वयम मनुष्यः, वयम यानी हम सब, मनुष्यः प्राणिनः कीटा च, हम सब मनुष्यों की, प्राणियों की, कीड़े, कीटा यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, च कथम भूलोके आगता, हम सब इस भूलोक पर, इस पृथ्वी लोक पर कैसे आए। प्रश्न पूछ रही है, देखो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये अपनी माँ से प्रश्न पूछ रही है बेटी कि मेरी कुछ जानने की इच्छा है कि हम सब मनुष्य प्राणी कीट इस पृथ्वी लोक पर कैसे आए। फिर माँ कह रही है वत्सेः
तदर्थम भवती प्रथमं पृथिव्या उत्पत्ति कर्मं जानीयात्। हे पुत्री, इसके लिए हमें सबसे पहले पृथ्व्या उत्पत्ति क्रम यानी इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानना है। माँ अपनी बेटी से कह रही है, हे पुत्री, मनुष्य कैसे आए इससे पहले हमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानना है। पुत्री कहती है, अहो, अरे, रोचकम स्यात् कृपया श्रावयतु। अरे, ये तो बहुत ही रोचक है, कृपया श्रावयतु, कृपया मुझे बताओ या सुनाओ। श्रावयतु यानी सुनाओ। माता कहती है, अस्तु, ठीक है, प्रथमं ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्। सबसे पहले ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर पुत्री कह रही है, ब्रह्म इत्युक्ते किम अम्ब। ये जो ब्रह्म है, आपने कहा ब्रह्म, ये क्या है? फिर बेटी अपनी माँ से प्रश्न पूछ रही है कि ब्रह्म क्या है। फिर माता कह रही है, ब्रह्म इति उक्ते चेतना शक्ति। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक चेतना शक्ति है, ऊर्जा व या सर्वत्र व्याप्तः। ब्रह्म जो है किसको कहते हैं? चेतना शक्ति को ब्रह्म कहते हैं। ऊर्जा व या सर्वत्र व्याप्तः, जिस प्रकार से जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मतलब प्रकाश, सभी जगह व्याप्त होता है, सभी जगह होता है। यथा आकाश है, जिस प्रकार से आकाश है, अणु च सर्वत्र व्याप्त है जाता। जिस प्रकार से आकाश और अणु सभी जगह व्याप्त है, यानी सभी जगह होते हैं। जैसे आकाश, आपको कहीं भी चले जाओ, आकाश आपको अनंत दूर तक दिखाई देगा, कहीं इसका अंत नहीं दिखाई देता। अणु भी सर्वत्र सभी जगह व्याप्त है, उसी को क्या कहते हैं? हम ब्रह्म कहते हैं। आगे पुत्री पूछ रही है, ये चित्र में दिखाया गया है प्रकृति का जो चित्र है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, पर्वत है, पशु पक्षी हैं। फिर पुत्री कह रही है, अनंतरम यानी इसके बाद क्या हुआ? पुत्री माँ से पूछ रही है, अनंतरम यानी इसके बाद क्या हुआ? आगे देखो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, यानी पुत्री प्रश्न पूछ रही है अपनी माँ से। फिर माता उसका जवाब देती है, आकाशात वायु उत्पन्न। आकाश से हवा उत्पन्न हुई, वायु उत्पन्न हुई। फिर पुत्री कहती है, अम्बः पृथ्वी कदा उत्पन्ना। पृथ्वी का कब जन्म हुआ या पृथ्वी कब उत्पन्न हुई? प्रश्नवाचक चिन्ह है, आगे प्रश्न पूछ रही है बेटी। हे माँ, यानी पृथ्वी कब उत्पन्न हुई? फिर माता कहती है, शृणोतु यानी सुनो, वदामि यानी कहती हूँ, वायु अग्नि उत्पन्न है। वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। माँ उसके हर प्रश्न का जवाब दे रही है। आकाश से वायु उत्पन्न हुई, फिर वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। फिर पुत्री फिर पूछती है, एतत् सर्वम किमर्थम अम्बः। ये सब किस लिए माता? साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्ति ही वदतु। साक्षात मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताओ ना। पुत्री कह रही है, ये सब क्यों बता रही हो? सबसे पहले मेरे को मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताओ। फिर माता कहती है, अयि वत्से, अरे पुत्री, एतत् सर्वम नास्ति चेत कथम मनुष्यः प्राणिनः वा जीवन्ति। हे पुत्री, एतत् सर्वम नास्ति चेत, अगर ये सब नहीं होंगे तो किस प्रकार से मनुष्य और प्राणी जीवित रहेंगे? माँ अपनी पुत्री की जिज्ञासा को शांत कर रही है कि अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो प्राणी मनुष्य कैसे जीवित रहेंगे? पुत्री कह रही है, जलम आहार वायु च अस्ति चेत पर्याप्तम खलु। यानी जल यानी पानी, आहार यानी भोजन, और वायु हवा, चेत पर्याप्तम खलु, ये निश्चय ही ये सब पर्याप्त है। यानी पानी, भोजन और हवा ये सब पर्याप्त है, और चीजों का क्या मतलब है? ये निश्चय ही इन चीजों से मनुष्य जीवित रह सकता है, पानी से, भोजन से और हवा से। फिर माता कहती है, आम यानी ठीक है, अतः तेषाम अपि उत्पत्तिम जानातु। तुम ठीक कह रही हो, फिर भी तेषाम अपि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई उनके बारे में जानना है, जानो। पुत्री कहती है, तर्हि अग्नि कस्य उत्पत्ति अभवत्। तो अग्नि की उत्पत्ति कैसे हुई आप मुझे बताओ, अग्नि कैसे उत्पन्न हुई? फिर माता कहती है, अग्नि जलस्य उत्पत्ति अभवत्। अग्नि जलस्य उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। फिर पुत्री कह रही है,
फिर पुत्री कहती है जलात मनुष्यस्य उत्पत्ति खलु, यानी जलात मनुष्यस्य उत्पत्ति खलु, निश्चय ही, खलु यानी निश्चय, निश्चय ही जल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी। पर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। पुत्री अनुमान लगाती है कि फिर तो निश्चय ही पानी से, जल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी। फिर माता कहती है नेव वत्से, नहीं पुत्री, जलात पृथ्व्या उत्पत्ति अभवत, जलात यानी पानी से, पृथ्व्या उत्पत्ति अभवत, पानी से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, यानी पानी जो होता है उससे, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, या पानी से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पुत्री फिर कहती है अहो सत्यम, अरे सच कह रही हो, अहम विस्मृतवती एव, मैं भूल गई कि पृथ्वीया तु प्राणिनः मनुष्या च उत्पन्ना, मैं भूल गई पृथ्वीया तु प्राणिनः, पृथ्वी पर, तु प्राणिनः मनुष्या च उत्पन्ना, और पृथ्वी से क्या होते हैं, प्राणी और मनुष्य की उत्पत्ति होती है। यानी सबसे पहले क्या होता है, ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म से आकाश, आकाश से हवा, हवा से अग्नि, पानी, और फिर पानी से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद में मनुष्य और प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर माता कह रही है नहीं 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 नहीं, पृथ्व्या औषधीनाम सस्यानाम वृक्ष आदिनाम च उत्पत्ति अभवत, नहीं नहीं, पृथ्वी के उत्पन्न होने के पश्चात क्या होता है, पृथ्वी पर औषधियों की उत्पत्ति होती है, सस्यानाम यानी पौधों की उत्पत्ति होती है, वृक्ष पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी आने के बाद क्या होता है, औषधियों की और पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है। फिर पुत्री कहती है अहो अद्भुतम, अरे ये तो बहुत अद्भुत है। माता कहती है सस्येभ्य आहारस्य उत्पत्ति अभवत, यानी पौधों से भोजन की उत्पत्ति होती है। सस्येभ्य आहारस्य यानी फिर ये पेड़ पौधे और औषधि आने के बाद क्या होता है, भोजन की उत्पत्ति, इनसे भोजन बनता है। फिर पुत्री कहती है आम यानी ठीक है, आहारस्य उत्पत्ति परम भूमो सर्वम अपि आगतम एव, आहारस्य उत्पत्ति यानी भोजन की उत्पत्ति होने के पश्चात इस पृथ्वी पर सभी का आगमन होता है, यानी सभी आ जाते हैं। आहारात कीटः प्राणिनः मनुष्या उत्पन्ना खलु अम्ब, आहार से क्या होते हैं, कीड़े, प्राणी, सभी जीव जंतु, मनुष्य, इनका निश्चय ही जन्म होता है। हे माता, यानी पृथ्वी पर ये जो पेड़ पौधे आने के पश्चात भोजन की उत्पत्ति होती है, तो भोजन के आने के बाद इस पृथ्वी पर सभी आ जाते हैं। सभी में कौन आ गए, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और मनुष्य, निश्चय ही ये सब आ गए। फिर आगे माता कहती है अहो, अरे मम पुत्री बहु चतुरा अस्ति, अरे मेरी पुत्री है वो बहुत चतुर हो गई है, चालाक है। सत्यम उक्तवती भवती, ठीक कह रही है, ये सच कह रही है, मेरी पुत्री बहुत चालाक है, यह सच कह रही है। फिर पुत्री कहती है अम्ब, हे माता, भवती एतत् सर्वम कथम जानाति, आप ये सब कैसे जानती हो। पुत्री अपनी माँ से पूछ रही है कि इन सब के बारे में आप कैसे जानती हो। फिर माता कहती है अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, अहम यानी मैंने, आधुनिक रसायन शास्त्र यानी मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथों को मैंने पढ़ा है, मेरे द्वारा इन चीजों को पढ़ा गया है, यानी रसायन शास्त्र का अध्ययन किया है, और जो प्राचीन उपनिषद थे संस्कृत के, उनको भी मैंने पढ़ा है, तभी मेरे को इतनी जानकारी हुई है। फिर पुत्री कहती है अहो अहम अपि उपनिषदम पठामि अम्ब, अरे मैं भी उपनिषदों को पढ़ूंगी, हे माता, मैं भी अब से इन उपनिषदों का अध्ययन करूंगी। फिर माता कहती है सत्यम वत्से, ठीक है पुत्री, अवश्यम उपनिषद ग्रंथा पठनीय, अवश्य ही उपनिषद जो ग्रंथ है हमें पढ़ने चाहिए, तुम्हें पढ़ने चाहिए। यत अस्माकं भारतस्य है मौलिक ज्ञानम तेषु निहितम अस्ति, क्योंकि हमारे जो भारत का मौलिक ज्ञान है उन्हीं ग्रंथों में निहित है, उन्हीं ग्रंथों में छिपा हुआ है। तेन अस्माकं जीवनस्य अपि उत्कर्ष भवति, उससे हमारे जीवन का उत्कर्ष
होगा, यानी अपना जीवन आगे बढ़ेगा, हम जीवन में आगे कीर्ति प्राप्त करेंगे। उसमें उपनिषद में जो प्राचीन उपनिषद हैं उनमें जो ज्ञान है, अगर उनका अध्ययन हम ठीक प्रकार से करेंगे तो हमारे जीवन का उत्कर्ष, जीवन में उत्कर्ष की प्राप्ति होगी। अब इसमें इस चैप्टर के जो है कठिन शब्द दे रखे हैं, उनको पहले जो चैप्टर में आए हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, फिर उनका सरल संस्कृत में अर्थ किया हुआ है, फिर हिंदी भाषा में किया हुआ है, और फिर इंग्लिश में भी उसका अर्थ दे रखा है। जैसे सबसे पहले है भूतानी। भूतानी को सरल संस्कृत में इसका पर्यायवाची क्या हो गया? भूतानी का सरल संस्कृत में हो गया प्राणिनः, इसका पर्यायवाची शब्द समझ सकते हैं इसको, और इसका हिंदी अनुवाद हो गया समस्त प्राणीगण। फिर अगला है अम्बय। अम्बय को संस्कृत में क्या कहते हैं? मातः भी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे? माँ। अगला है ब्रह्म। ब्रह्म यानी सर्वत्र व्याप्त चेतन शक्ति व ऊर्जा या सृष्टिकर्ता, यानी जो सृष्टि का निर्माण करने वाला है, जो एक अदृश्य शक्ति है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म। इसको सरल संस्कृत में कहते हैं समष्टि चिति शक्ति ही सर्वव्याप्त है, परमेश्वर है। फिर है ब्रह्मण है, यानी सर्वव्याप्त परमेश्वर, सृष्टिकर्ता से संबंधित है इसका। फिर है काचित, कोई, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, तदर्थम, तदर्थम यानी होता है इसलिए, उत्पत्ति क्रमम यानी उत्पत्ति का क्रम। अगला है जानित, जानियात यानी इसका होता है जानना चाहिए। फिर अगला है वत्से, वत्से यानी बेटी, वत्स यानी होता है पुत्र, वत्स यानी होता है बेटी। फिर होता है अग्नि, अग्नि यानी अग्नि से या आग से। विस्मृतवती यानी भूल गई। औषधि नाम जड़ी बूटियों का। उक्तवती यानी बोली। फिर है पठनीयम, पढ़ना चाहिए। अगला है रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र। तो इस प्रकार से ये आपका 9वां चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।